एक कमेंट लूंगी यहाँ पे। विक्रम सिंह यादव, पहले आपका कमेंट, उसके बाद योगेश खैर, जल्दी जल्दी प्लीज। आदित्य जी देखिए, मेरे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने क्या सोच के ये सब किया है। देखो, वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र क्यों? महाराष्ट्र के कर्मचारी क्या इनको राष्ट्रवादी नहीं लगे क्या? ये थोड़ी सी हमारी समझ से कुछ बाहर हो रहा है। क्या ये महाराष्ट्र को अलग थलग करना चाह रहे हैं? अगर इनकी सरकार है बहुत से राज्यों में, आप सारे देश में लागू करो। फिर अगर आपको ये लगता है कि भाई इससे राष्ट्रवाद की भावना बनती है और वो बनता, तो आप सारे उसमें लागू करो। और जो नहीं बोलता है उन पर क्या कार्रवाई करनी है, मतलब इसका कुछ लगे तो सही। एक तरफ ये करी, जो बोले ठीक है, ना बोले तो ठीक है। तो ऐसा तो चल ही रहा है, लोग बोल ही रहे हैं। कौन ऐसा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा? और जो नहीं बोलता है वो अपना आपकी उसकी क्या विचारधारा है, ये तो जो है ना फिर सरकार को उनसे पूछना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी कर्मचारियों के लिए ये लागू करना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मातरम गीत लिखा था, हम और आप गीत तो हम तो समर्थन कर, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र, लेकिन वंदे मातरम से आपको परहेज नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप फोन उठाकर किसी अंग्रेजी शब्द की जगह यदि आप ये कहें कि मैं अपने धरती से प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ क्योंकि आपके अंदर मुझे मातृत्व दिखती है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन महाराष्ट्र में क्यों? लेकिन महाराष्ट्र क्यों? गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र क्यों? आप कहिए कि सारे देश में लागू करेंगे, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार सारे देश में लागू करो। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री ने ये ऐसी, यदि ये सूचना अच्छी लगे और तो आप सरकार में शामिल हो ना, आप सरकार में शामिल हो, बीजेपी सरकार के साथ है, तो बीजेपी फॉलो करने लग जाएंगे, हेलो की जगह वंदे मातरम कहेंगे। नहीं, आपको ऐसी देखो राष्ट्र की भावना, आप कहते हो सब एक साथ, प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे ये बताइए विकास की सबकी एक बात करते हो, आपको समस्या ये है पूरे देश में लागू करने से क्या? हिंदी बोल रहे हैं, आपको पूरे देश में आपको लागू करने से आपको क्या दिक्कत है? का नाम लेने के बदले आप नहीं चाहते? अरे ग्राम पहल को छोड़ो ना, आप बताओ आपको सारे देश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? आपको सारे देश में लागू करने में क्या दिक्कत है? इस बात की समस्या है, आपकी समस्या तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे देश में लागू करो, मैं कह रहा हूँ सारे देश में लागू करो। आप बोलो ना जरा, आप अपने चैनल से यहाँ से बोल दो कि सारे देश में लागू करेंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक अंग्रेजी शब्द निकाल के आप वंदे मातरम कहें? मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, सब अंग्रेजी सब जगह से निकालो, आप हिंदी में। एक सेकेंड आप हिंदी को राष्ट्रभाषा, एक सेकेंड सर। श्वेता शालिनी जी, ये पैमाना होगा कि जो वंदे मातरम बोलेगा वही देशभक्त है, और जो वंदे मातरम ना बोले और फोन उठाने पे हेलो बोल दे, या जैसे मैंने अभी आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए हेलो बोल दिया, तो मैं गद्दार हो जाऊंगी? ये पैमाना है। नहीं मैम, लेकिन ये मामला कई बार अदालतों में गया है। वंदे मातरम अदालत में गया है मैम, वंदे मातरम अदालत में गया है। मुझे सुमैया राणा ने जो कहा उस पर भी आपत्ति है, जो कहती मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, और मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि आप करें कि नहीं बोलिए। नहीं, दोनों में कानून बहुत क्लियर है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत क्लियर है, लेकिन ये जो डिबेट छिड़ी है, ये डिबेट क्यों छिड़ी है, ये मैं समझने की और दर्शकों को समझाने की यहाँ पर कोशिश करी। इसलिए मैं आप सबको बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मैंने किसी से भी एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, किसी से भी नहीं, महाराष्ट्र को, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों का इस मामले में स्टैंड क्या है। तो अब विक्रम सिंह यादव जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से? आपको दिक्कत ये कि पहले महाराष्ट्र में क्यों लागू कर रहे हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं लागू कर दिया? आपकी दिक्कत ये नहीं, आपकी दिक्कत ये है कि इन्होंने पहले सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों किया है सरकारी कर्मचारियों पर, इसको पूरे भारत में क्यों नहीं लागू किया? उसकी वजह पूछना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, आप इसकी वजह उनसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जल्दी से कॉमेंट यहाँ पर। योगेश खैर, आपका भी, आप इस बहस में कहाँ हैं? एक बात तो इधर देखनी चाहिए कि वंदे मातरम शब्द को किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो फोन पर बात होती है वो प्योरली दो व्यक्तियों के बीच की एकदम पर्सनल बात है। वो जो दो आदमी एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, वो आपस में उनकी बात है ना। वो तो ये तो पहली बात है कि कोई वंदे मातरम को विरोध नहीं है। अभी महाराष्ट्र की बात लेंगे तो महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ, जब मैं आप फोन पर बात करता हूँ तो मैं जय महाराष्ट्र सुनता हूँ, मैं जय श्री राम सुनता हूँ, मैं जय भीम सुनता हूँ, जय हिंद तो जो सामने से जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। और तो इसलिए वंदे मातरम ही बोलो,
ये बात ठीक नहीं है। और ये ठीक है, ये महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, लेकिन आप बात जब ये देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जब सर्कुलर निकालती है अपने कर्मचारियों के लिए, तो सिर्फ ये सर्कुलर नहीं रहता, तो वो एक तरीके से एक कंपल्शन हो जाता है। तो ये तो बात सिर्फ सर्कुलर की नहीं है, ये उनको ये नहीं बोलेंगे तो कर्मचारियों के क्या कार्रवाई होगी वो कर्मचारी भी जानते हैं। तो एक तरह का एक कंपल्शन है, तो ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। तो जिसको जो बात करनी है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जवाब लीजिए आप। पहले अजय आलोक जी, यहाँ पर अभी आपने सुना योगेश जी ने ये कहा कि कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, कोई जय महाराष्ट्र बोलता है, उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रीटिंग्स होते हैं। वो कह रहे हैं आप वंदे मातरम बोलिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन कंपल्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर कार्रवाई होगी। अजय आलोक जी, ये तो सरकार की खैर इच्छा है, सरकार ने अपना आदेश निकाल दिया। सरकारी का जी, ये सरकार की इच्छा है अदिति जी, सरकार ने अपना आदेश निकाल दिया है। सरकारी कर्मचारी कितना फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, जैसे योगेश जी ने कहा कि फोन पे तो 2 आदमी की पर्सनल बात होती है, कोई सुनता भी नहीं, तो उन्होंने तो रास्ता दे ही दिया है। लेकिन ये आदेश निकालने पे बवाल क्यों मच रहा है वंदे मातरम के नाम पे? और एक मोहतरमा बोल रही थी कहीं कि कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। अरे इतिहास पढ़ के आइए मैडम, पूरे मुसलमानों का ठेका आपने कब से ले लिया राणा जी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1952 में 51 में पहली बार जब बैठे थे, 1956 हमारे संविधान जब अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी में, उन्होंने न सिर्फ वंदे मातरम गाया था, वंदे मातरम सुना भी था, बल्कि टीका भी लगाया था। पाकिस्तान के डॉन में निकला था कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तो मौलाना साहब की उस पर कमेंट था कि मुझे अपने मुसलमान होने पर आज उतना ही गर्व है जब मैंने टीका लगाया है। ये हमारे मुसलमान हैं। AR रहमान इस देश के गर्व हैं संगीत की दुनिया में, उन्होंने वंदे मातरम गाया। वो मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान होने का ठेका इन्होंने ले लिया। मौलाना अरशद मदनी जमायत उलमा हिंद के जो प्रमुख हैं, उनके दादाजी कांग्रेस MP थे, वो वंदे मातरम गाते थे। जाके पता कीजिएगा इतिहास के पन्नों से, वो मुसलमान नहीं थे। बड़ा आसानी से आते टीवी पे कह देते हैं कि नहीं मुसलमान तो कभी नहीं बोलेगा। अरे बोलिए, आप लोग जैसे मुसलमान नहीं बोलेंगे। पता नहीं आप लोगों को वंदे मातरम से चिढ़ क्या है? जानती क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? क्योंकि सबसे पहले 1946 में वंदे मातरम को किसी ने अपोज किया था, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे और मुस्लिम लीग थी। उसी मानसिकता के मैंने बोला ना आपको, हैदराबाद वाले ओवैसी वाले मामले पे भी मैंने बोला था आपको कि वो जो सेना उन्होंने बनाई थी उससे कुछ हिस्सा यहाँ छूट गया है, सारे पाकिस्तान नहीं गए थे। आज वही मानसिकता के कारण ये लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं ताकि देश में कम्युनलिज्म की आग और भड़के। अरे वंदे मातरम बोला भाई, कौन सा ऐसा इशू है? वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीयता, हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, उसको तो कम से कम कम्युनल ढांचे में मत ढालिए मैडम, हिंदू मुसलमान करके। उसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए सुमैया राणा। भारत के चिन्हों के साथ हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। सुमैया राणा, मैंने आपसे पहले भी बोला कि जिस बात को बोलने के लिए आप दबाव डाल रहे हैं, आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। इसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर दखल दिया था कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। जिसकी मर्जी आएगी और जिस तरीके से आएगी वो अपने देश की वंदना करेगा। कोई वंदे मातरम बोल के अपने देश की वंदना कर लेगा, कोई नमाज पढ़ के अपने देश की वंदना कर लेगा। देखिए, मैंने कहा मैं नहीं कहूंगी, मुझसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, और किसी पे आप थोप नहीं सकते हैं। इस्तेमाल किया था। मैं क्या कह रही हूँ, देश के कितने बड़े लीडर है वो कह रहे हैं, देश के कितने बड़े लीडर है वो कह रहे हैं। आपका और जिसने भी आप जिस वक्त की आजादी के वक्त अपने साथ आप मुसलमान का नाम क्यों ले रही हैं? देखिए, जिन लोगों ने भी वंदे मातरम बोला तो अपनी मर्जी से बोला, लेकिन आप किसी पे तानाशाही या आप कोई नहीं, उनका सवाल आपसे जो है सुमैया राणा, उनका सवाल ये है कि आपने रिलीजन को क्यों ले आई, आप रिलीजन को क्यों लाई इसमें? उनका सवाल आपसे ये है। वो कह रहे हैं आपने मुसलमान का जिस तरफ मैंने ध्यान दिलाया था वही पॉइंट वो उठा रहे हैं कि आप मुसलमान शब्द को क्यों ले आई, आप रिलीजन को क्यों ले आई? मैं उससे बता रही हूँ कि एक मुसलमान के लिए इबादत के लायक सिर्फ उसका खुदा हो सकता है। हम अपने देश से मोहब्बत कर सकते हैं, मर मिट सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी वंदना, जिसको हमारे वहाँ उर्दू या अरबी में इबादत कहते हैं, तो वो सिर्फ हम खुदा की करेंगे। हमें उस लफ्ज़ से प्रॉब्लम है ना, हमें देश से मोहब्बत में कोई कमी है ना, देश में कभी जान देने से पीछे हटा है ये मुसलमान। लेकिन आप जबरदस्ती अगर ये कहने की कोशिश करेंगे कि आप कोई कुफ्र उसके मुंह से कहलवा लें, तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि जो भी ईमान में दाखिल होगा वो कोई भी कुफराना लैंग्वेज नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे वहाँ इबादत सिर्फ खुदा की होती है और हम खुदा की इबादत